मूलोये समसाहुणम् ऐस वंचानमकार सब पावपणासनो मंगलानं च संवेशिं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वारिरागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपरामं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देव वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यां ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनां जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वेशदा मङ्गलकेलिमालिनं वन्दे सदानन्दसूरिसागरम् धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनां सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकवीतो भूरि प्रभावोज्ज्वलम् कीर्तिशारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तरां वर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षको सद्धर्मसंरक्षको विस्संयोगा विप्रमुखस्य अनगारस्य भिक्खुनो विनयं पावुकरिष्यामि आनुपूर्वीं सुनेहमे। परम उपकारी जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष चरम तीर्थप्रति भगवान महावीर स्वामी जी, जब उन्होंने अपने केवल ज्ञान के द्वारा, अपने केवल दर्शन के द्वारा जान लिया, उन्हें ज्ञात हो गया कि अब मेरा निर्वाण काल है, अंतिम समय है, अब जाने की घड़ी है, बहुत ही निकटतम आ चुकी है। वैसे समय के अंदर भगवान अपना सर्वस्व लुटाने के लिए और दुनिया को समृद्ध, सुखी और आनंद के सरोवर के अंदर स्नान कराने के लिए उन्होंने अपने शरीर के ऊपर ध्यान न देते हुए, मृत्यु का भय न रखते हुए वो पावापुर की धर्म सभा के अंदर विराजमान हो गए। नॉन स्टॉप 48 यानी 16 प्रहर तक उन्होंने धर्म देशना नॉन स्टॉप दिया। 50,000 साधु गौतम स्वामी जी के और 14,000 साधु भगवान महावीर स्वामी के और भगवान के परम गुरु भक्त नवमल्ली और नवलच्छी देश के राजा, सारे बैठे हुए हैं। 16 प्रहर तक, यानी आप विचारो कितने 3 दिन हो गए। क्या भूख नहीं लगी होगी, प्यास नहीं लगी होगी, दुकान याद नहीं आई होगी, उनको धंधा याद नहीं आया होगा, किसी ने ब्याज देने के लिए टाइम दिया होगा, वो भी याद आया होगा। मगर शास्त्रों में लिखा है कि रूढ़ी ने रढ़ियाड़ी रे वीरतारी देश नारे, ये तो भली जो जन्म संभलाई। भगवान जब धर्म देशना देते हैं ने, तब 1 योजन तक उनका आवाज जाता है और लोगों को सुनाई दे पड़ती है। साकर द्राक्ष ते हारी जाय, कुमति जनना मद मोड़ाई।
और इतनी मीठी लगती है, इतनी मधुरी लगती है भगवान महावीर के वचन, वाणी, प्रवचन। साकर और द्राक्ष दोनों उसके सामने फिक्के पड़ जाते हैं और आदमी को उस समय नींद, थकावट या और कोई चीज बिल्कुल उनको याद तक नहीं आती है। इतना प्रभाव उस भगवान की वाणी का होता है। ऐसी वाणी परमात्मा की चलती रही और भगवान ने उस समय, अंतिम समय में जो बातें बताई, उस आगम ग्रंथ का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। क्योंकि वर्तमान के अंदर लोग विनय विवेक चूक चुके हैं और भगवान ने अंतिम समय के अंदर 16 प्रहर तक जो धर्म देशना बहाई, उसके अंदर पहला ही अध्याय विनय अध्ययन बताया है। विनय, जिस घर में विनय विवेक नहीं है, जिस समुदाय में विनय विवेक नहीं है, जिस व्यक्ति में विनय विवेक नहीं है, जिस ग्रुप में विनय विवेक नहीं है, वहां पर जीरो है। वहां कोई हीरो नहीं बन सकते हैं, वो सब हीरो होते हैं। सब में बड़प्पन होता है, सब में एक ही चीज होती है कि मैं कोई किसी से काम नहीं हूं। और ऐसी समाज होता है, ऐसा कोई परिवार होता है, ऐसा समुदाय होता है, उसकी उन्नति और विकास कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कल मैंने इस विनय अध्ययन के अंदर हमने 15 दिन तक सिर्फ विनय और विनय के ऊपर ही 15-20 दिन प्रवचन दिए। कल हमने विषय बदला था, अध्ययन तो वो का वही है, विनय अध्ययन ही है, मगर भगवान ने इस विनय अध्ययन के अंदर तरह तरह से व्यक्ति को, मानव और महामानव किस तरह से वो बने और पशुता के अंदर न चला जाए। पशुता यानी क्या? गलत रास्ते जाना, गलत दोस्त रखना, गलत खाना खाना, गलत पीना पीना, गलत धंधे करना, गलत जगह पे जाना, गलत तरह का जीवन बनाना, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसी जिंदगी जीने वाली जो जिंदगी होती है वो पशुता की होती है। तो ये महान पुण्य के उदय से मनुष्य की जिंदगी मिली है। आप एक दिन के अंदर 25 करोड़ रुपये कमा सकते हो, मगर उस 25 करोड़ रुपये से गया हुआ दिन वापस आप नहीं ला सकते हो। तो ऐसे कीमती दिन इस मनुष्य जिंदगी में अपन को मिले हैं। तो इस मनुष्य जिंदगी में मिले हुए दिनों को पावन नहीं बनाएंगे, पवित्र नहीं बनाएंगे, सफल नहीं बनाएंगे, तो अपन यदि दूध नहीं पिएंगे तो पानी तो पीना ही है, पीने बिना तो चलने वाला है ही नहीं। तो क्यों नहीं कि दूध भी पिए, गाय का शुद्ध, तंदुरुस्ती, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो संसार में तो हो ही हो, तो क्यों नहीं बीच में समय निकाल कर दूध से भी पवित्र, दूध से भी ताकतवान इन धर्म की आराधना के माध्यम से आत्मा को पावन और पवित्र हम बना लेवे। इसलिए प्रभु ने अपन को कल बताया, राग द्वेष अधर्म का द्वार है। कल का विषय था हमारा, उसके ऊपर अपन विस्तार से कल 1 घंटा प्रवचन हुआ है। आज का विषय है राग द्वेष नरक का द्वार है। दरवाजे बहुत होते हैं, कोई बड़े दरवाजे होते हैं, कोई छोटे दरवाजे होते हैं, कोई बारियों में से भी निकलने का रास्ता होता है और कोई लिफ्ट के द्वारा भी जाने आने का रास्ता होता है। आजकल तो रास्ते बहुत ही हो चुके हैं, मगर आत्मा के लिए रास्ता एक ही है, जन्मना और मरना। उसके अलावा मनुष्य के लिए अभी तक और कोई दूसरा रास्ता नहीं निकला है। जिसने भी जन्म लिया है उसको एक दिन यहाँ से विदाई लेना है। और अभी तो कुदरत ने कारा कैर बरता दिया है
जो भी सामूहिक कर्म अशुभ कर लिए, समुदाय में साथ में रहकर गलत काम कर दिए, एकजुट होकर 5, 50, 100, 200, 500 लोगों ने कोई रात्रि भोजन कर लिया, कोई ऐसे धर्म को अशोभनीय कर्म कर लिए, कई समाज में फूट पड़वा दी, कई संघों में आग लगवा दी, कई कुटुंब परिवारों के अंदर लड़ाई झगड़े करवा दिए, कई राग द्वेष, वो भी अकेले नहीं, सामुदायिक कर्म जितने अपन लोगों ने इस भाव में, परभाव में या किसी भी भाव में बंधे, वो कर्म कभी न कभी जीवन में उदय में आता है। और उदय में आता तब इस तरह से आता है, जैसे अभी कोरोना आया है ना, सामुदायिक आया है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं आया है। सामुदायिक रीत से जगह जगह पर विश्व के अंदर जहाँ खाना गलत है, जहाँ पीना गलत है, जहाँ काम करना गलत है, जहाँ की रुचि, नीति और प्रकृति सब गलत चली वर्षों तक, और वही सामुदायिक हित में महाघोर पापों के कर्म किए, इसलिए वो कर्म भी वर्तमान में उदय में आए हैं महावीर की दृष्टि में, महावीर के दृष्टिकोण में। इसलिए अपन देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को बुखार आता है, कोई टच होता है, कोई स्पर्श होता है, खाली देखने भी चले जाते हैं और कोरोना हो जाता है। और भयग्रस्त तो लोग इतने बने हुए हैं कि मालूम पड़े कि उसको हुआ है, अब वो हॉस्पिटल जाकर छुट्टी मिल गया है, अच्छा हो गया है, तो भी उसको देखकर डर लगता है, उससे बात करने में, उसको मिलने में, उससे हाथ मिलाने में या उससे दोस्ती रखने में भी डर लगता है। ये संसार पहले से ही स्वार्थ से भरा हुआ है। यहाँ पर आप कोई ऐसा मत समझो कि यह व्यक्ति मेरा है। जवा तो दे जख्म लईने, खबर પડશે કોણ ઊભા છે નમક લઈને અને કોણ ઊભા છે મલમ લઈને। जब दुखी स्थिति में, कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति में से जब आप निकल रहे हो ने, और उस समय मालूम पड़ेगा आपको कि टेंशन के समय के अंदर कौन आदमी अपना है वो मालूम पड़ता है। दुख के समय में, आपत्ति के विपत्ति के समय में कौन अपना है मालूम पड़ता है। जवा तो दे चाल जल जख्म लईने, जख्म लेके जाओ तब मालूम पड़े, खबर पड़ से कौन उभा छे नमक लईने। आपके उस जख्म के ऊपर नमक लगाने वाला कौन है, यानी आश्वासन, प्रेम, अरे घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, इसलिए तो कहा गया कि मित्र ऐसा कीजिए जैसे सिर का बाल, काटे कटावे पीछू कटे तोय न छोड़े ख्याल, मर जाए मगर दोस्ती न छोड़े, उसका नाम दोस्त कहा गया है। और अपने जैन धर्म के अंदर तो इसलिए कहा कि कल्याण मित्र बनाओ। कौन से मित्र बनाओ? कल्याण मित्र बनाओ, जो आपको हर समय के अंदर अच्छी सलाह, अच्छी बात, अच्छी जगह जाना, अच्छी जगह आना, अच्छे कर्म करना और सुख दुख के अंदर वो अपन को समाधि और शांति देवे, गायब ना हो जाए। हाँ, उसको बोला जाता है कल्याण मित्र। तो बनाओ तो कल्याण मित्र बनाने का। इसलिए यहाँ पर इस विनय अध्ययन के अंदर अपन को आज विषय रखा है, राग द्वेष ही नरक का द्वार है। नरक का द्वार क्या है? राग द्वेष। तो राग द्वेष क्या है? मन के अंदर अप्रीति होना, मन के अंदर द्वेष आना, मन के अंदर क्रोध आना, मन के अंदर कसाय आना, और उसको प्रैक्टिकल में लाकर न करने का काम कर देना, किसी को मार देना, किसी को मरवा देना, किसी के लिए षड्यंत्र करना, किसी को गाली गलौज करके उन्हें खराब बताना दुनिया की नज़रों में,
वो कांटे का रास्ता है, और कांटों के रास्तों के ऊपर बिना जूते चलने वाले व्यक्ति के पाँव में क्या आता है? खून आता है, दर्द होता है, वेदना होती है, आगे चलना उसका मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जिस व्यक्ति के दिल में राग द्वेष भरा है वो जीते जीते नरक जैसा है। क्यों? मैत्री आएगी नहीं, राग द्वेष होगा तो। प्रेम किसी के प्रति आएगा नहीं, राग द्वेष होगा तो। अनुमोदना करने का मन में किसी अच्छे आदमी का भी, कोई अच्छी तपस्या कर रहा है, कोई अच्छी धर्म प्रभावना कर रहा है, कोई अच्छे धर्म के काम करवा रहा है, कोई अच्छे तीर्थों की प्रभावना कर रहा है, कोई गांव नगर नगर ढानी ढानी घूम के जैन शासन की प्रभावना कर रहे, कोई शांत रहकर समाधि में बैठकर साधना कर रहे, ऐसे महात्माओं को भी देखकर जिनको प्रेम और मैत्री पैदा ना होवे, उसका नाम है राग और द्वेष। हम ही अच्छे हैं, दूसरे सब बुरे हैं, उसका नाम है राग और द्वेष। हमको ही वंदन करने से सुसाधु हम, और दूसरे को वंदन करना मतलब वो कुसाधु, वो राग और द्वेष। यह चीजें जहाँ तक इस दिमाग में से, इस हृदय में से अपन निकालते नहीं है, वहाँ तक अपनी सारी की सारी धर्म क्रियाएं राग द्वेषमय बन जाती है। एक मकोड़ा कुमारपन राजा के शरीर के ऊपर आके चिपक गया, काटने लगा, और ध्यान में बैठे थे, धर्म में बैठे थे, और उनको हुआ करे बेचारा ये मर जाएगा। उस मकोड़ों को बचाने के लिए उतनी चमड़ी काट कर उन्होंने साइड में रख दी, मगर मकोड़ा को खींच के ऊपर से नहीं निकाला। इतनी सहनशीलता, इतनी कृपा, इतनी दया राग द्वेष बिना के व्यक्ति को होती है, तब उसको खुद के शरीर के ऊपर भी ममत्व भाव नहीं रहता है। आज तो अपन को अपने संप्रदाय के ऊपर ममत्व, अपने गच्छ के ऊपर ममत्व, अपने समुदाय के ऊपर ममत्व, अपनी पार्टी के ऊपर ममत्व, और इस ममत्व में अपनी ये आत्मा भगवान को भी राग द्वेष में डाल देती है, गुरुओं को भी राग द्वेष में डाल देती है। वही राग द्वेष का निमित्त है, वही राग द्वेष का कारण है। इस राग द्वेष को छोड़ना यानी नरक के द्वार से बचना, और इन राग द्वेष को पकड़ के रखना, उसका नाम है नरक का द्वार। क्या? राग द्वेष नरक का द्वार। जीवन के अंदर अभी कोई भरोसा नहीं है। आदमी का कितना आयुष्य है, आदमी की कितनी स्थिति है, आदमी कहाँ तक है, उसका बीमा अभी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक जन को आया और एक साथ में पूरे परिवार को आ जाता है। एक व्यक्ति को आया, पूरे घर वाले भयभीत बन जाते हैं। और आता है तंदुरुस्त लोगों को, ऐसा नहीं कि बीमार लोगों को आता है। अभी की जो बीमारी चल रही है वो, ये सारे कुदरती जो सामूहिक कर्म किए, रात्रि भोजन शादियों में करवाए, हजारों लोगों को जमा करके, जैन धर्म में जन्म लेने के बाद इस तरह का शादियों का आयोजन किया कि लोगों को दिखाने के लिए अभी तक किसी ने न किया हो वैसी व्यवस्था। जैन भोजन अलग, अजैनों का भोजन अलग, फिर वो मांसाहारियों के लिए स्टॉल अलग, फिर वो पीने वालों का स्टॉल अलग, फिर उसका स्टॉल अलग। व्यवस्था कौन करवाई? शादी वालों ने, यानी जैन ने करवाई। जिनके घर में शादी है उन लोगों ने करवाई, और ये हुआ सामुदायिक कर्म। अब उसमें जितने भी जुड़े, आए गए शादियों में, उस सारे लोगों को सामुदायिक शुभ कर्म का उदय वहाँ बंद होता है। और फिर जब उनका उदीर्णा होती है और बढ़ता है, जब धीमे 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 धीमे, तब एक साथ में कुदरत रूठती है।
देश और दुनिया में जब पाप का भार, अत्याचार, मांसाहार, ऐसी ऐसी चीज़ों का कुदरत के साथ खिलवाड़ जब ज़्यादा हो जाती है न, तब कुदरत एकदम प्रकोप चालू कर देती है। फिर कभी विनाश पानी के द्वारा कर देती है, कभी विनाश अनावृष्टि के द्वारा कर देती है, कभी उन रोगों के माध्यम से लोग मर जाते हैं, और कभी ऐसा कोरा ना बस रोना ही रोना। अच्छे अच्छे अपन जन्मे तब से लेकर आज तक पहली बार अपन देख रहे हैं कि मंदिर बंद रहे, धर्मशालाएं बंद रही, पौषशालाएं बंद रही, और पहली बार इतिहास में 4-4 महीने तक साधुओं के प्रवचन भी बंद रहे। अरे लोगों को कितनी फुर्सत मिली है अभी तो। पहले बाप को बेटे को मिलने की फुर्सत नहीं थी, अपने घरवाली से बात करने की फुर्सत नहीं थी। घर में आता तब खाया नहीं खाया भागता था, घर में आकर सोया नहीं सोया भागता था। उन सारे लोगों को आज इतनी फुर्सत है कि 2 महीना 3 महीना से आराम से घर छोड़कर नीचे उतरने में उनको डर लग रहा है। अब उनके बुद्धि में परिवर्तन जो लावे, सामायिक प्रतिक्रमण, भक्ति, स्वाध्याय, सेवा, और आज तक की जिंदगी का हिसाब लगावे कि मैंने आज तक क्या किया है। पश्चाताप के पावन आंसू बहावे। अभी तक की जिंदगी में इतना कमाया हूँ, अब आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। ये रोग नीचे नहीं उतरने के बावजूद भी पकड़ सकता है। 1500 करोड़ का मालिक और पूना वाला मर गया तो उसके घर वालों को उसका मुंह देखने को नहीं मिला। वीडियो देखा होगा ना, उसको पूरा प्लास्टिक में बिटा हुआ है, उसका मुंह भी बिटा हुआ है, और 4 आदमी आके ऐसे डालते हैं और जैसे लकड़ी से उसको हिलाते। मतलब 1500 करोड़ का मालिक की भी यह स्थिति होती है, तो ऐसे कैसे कैसे कितने कितने लोगों की क्या क्या हालत हो रही है। मगर देवगुरु और धर्म के संपर्क में संसर्ग में नहीं आए, वहां तक उनको ये नरक, ये राग द्वेष, ये मोह ममत्व, ये दान, ये पुण्य, समय का सदुपयोग या इस जिंदगी का सदुपयोग करने का सोच तक नहीं आता है। उनको तो पूरे दिन एक ही आता है, बस बाबा बैठो जपे, जो आवे सो खपे। हाँ, किसी का गिरे मुझे मिले, पूरी दुनिया का मैं खा जाऊं, मगर मेरा कोई खाए उसका तो सत्यानाश। बस ये नरक का द्वार है। मानवता की महक होती है। एक कर्ण के द्वारा जीवन परिवर्तन होवे ऐसी बातें सुनी है। वही व्यक्ति यह सोच सकता है कि एक दिन में 25 करोड़ कमाना सरल है, मगर उस 25 करोड़ से एक दिन को वापस लाना अपने हाथ में नहीं है। तो ऐसे कितने दिन चले गए अपने हाथ में से, और अभी तो पता नहीं है, पता नहीं है पल का, और सामान है 100 साल का। इसलिए यह कल अपन बात ली थी कि 2 कुल पुत्र या मंत्री के महामंत्री के 2 पुत्र थे। शॉर्ट में पूरी बात कल अपन बता दी थी। एक बार किसी दुश्मन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा उन लोगों को हो गया था, और संसार में तो चलता ही रहता है, लेन देन, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, स्वार्थ के लिए क्या नहीं करता है। धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है और सेवा के नाम पे चंदा हो रहा है। न जाने आज आदमी को क्या हो गया है कि धन के पीछे ही वो अंधा बन गया है। तो ऐसे कोई लेन देन में झगड़ा हो गया तो सामने वालों ने वो महामंत्री का एक लड़का का अपहरण करके खून कर दिया।
अब महामंत्री का लड़का मर गया। एक दिन उसकी मम्मी, बचा हुआ जो लड़का था वो ताकतवान था, सुरवीर था, बहादुर था, उसने अपने बच्चा को, युवान लड़का को कहा कि इतना बेटा तो इतना बहादुर है, इतना ताकतवान है, इतना पहुंचा हुआ है, और तेरा भाई का खून फलाने ने कर दिया, उसका बदला तो ले। क्योंकि धर्म पाए हुए नहीं थे। राग द्वेष छोड़ना कोई खेलने की बात नहीं है, कोई खाने की बात नहीं है कि व्यक्ति राग द्वेष, एक छोटी सी गाली भी किसी ने दी हो तो आदमी जिंदगी भर भूलता नहीं है, याद रखता है। खेलने चले मरते मरते बेटे को भी कह के जाता है, याद राग जे वन्ने मन्ने गाली दी थी के। ये राग द्वेष छोड़ना बहुत बड़ी उदारता होता है। एक दिन मौका देखकर उस मंत्री के लड़के ने उसको उठाया। अभी ये उठाने का ने सुपारी देने का धंधा चल रहा है, ऐसा नहीं है, पहले से चालू है, सब परंपरा से ये सब धंधा चालू है। उठा के ले आया उसको और बांध दिया, खड़ा चाकू लिया जबरदस्त बड़ा हाथ में, और माँ के सामने उसको झुका दिया सिर, और पूछा, बोल अब किस तरह से तुझे मारूं के। अब सामने करने का, मुकाबला करने का उसकी कोई ताकत नहीं था, क्योंकि हथियारधारी थे, बलवान थे, ये मजबूत थे, मगर वो बुद्धिशाली था। उस व्यक्ति ने कहा कि अभी तो मैं आपके शरण में हूं। क्या बोला? अभी तो मैं आपके शरण में हूं। शरण आए हुए व्यक्ति को जिस तरह से मारा जाता है उस तरह से मारिए। कोई व्यक्ति पांव पड़ जाए, मुँह थारी गाय हूं। हिंदू धर्म में गाय को माँ मानी गई है अपन, और गायों के लिए अपन दान पुण्य करते हैं। और कोई व्यक्ति हाथ जोड़ के बोल दे, मुँह थारी गाय हूँ, तू मन बचा ले, फिर उसको कोई हाथ लगाते हैं? इसने भी बोल दिया, अभी तो मैं तुम्हारे चरणों में, शरणों में आया हुआ हूं। तो शरणे आए हुए व्यक्ति को जिस तरह से मारा जाता हो उस तरह से आप मारिए। अब उसके हाथ में खड़क तलवार था, अपनी माता जी के सामने देखता है, माँ बोल अब क्या करूं। माँ भगवान महावीर की भक्त थी, मगर देखो भक्त बनना यानी राग द्वेष छूट जाता वो नहीं है। कभी कभी तो भक्तों को भी राग द्वेष आ ही जाता है, क्योंकि संसार में बैठे हैं, लेन देन में बैठे हैं, कुटुंब कबीला को पालना है, पोसना है, तो उसमें कभी न कभी उनको कुछ न कुछ तो छोटा मोटा होता है। मगर माँ ने सुना था कि वैर से वैर समय नहीं। किसी ने अपने साथ वैरानुबंध किया है या झगड़ा किया है, तो उसके साथ झगड़ा वापस करने से और कोई समन होने वाला नहीं है, शांति होने वाली नहीं है, एकता प्रेम होने वाला नहीं है। प्रेम और प्यार से गंगा बहती है, प्यार की। क्षमा, गलती किए हुए व्यक्ति को भी क्षमा दे देना और उसको भी गले लगा देना। महावीर ने कहा है, सामो बने आग तो तू बनजे पानी, एवी प्रभु वीर नीचे वाणी। महावीर ने क्या बोला है? सामो बने आग तो तू बनजे पानी, एवी प्रभु वीर नीचे वाणी। भूल भान भूली ने चंड कौशिके, डंक भयंकर दिधा। बुझ 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 बुझना अमृत वेणे, दुखड़ा सहरी लिधा। भगवान जब जंगल में से निकल रहे थे, लोगों ने कहा कि यह आग बबूला एक सांप रहता है, जिसको काटता है वो तुरंत मर जाता है। भगवान वहाँ खड़े रह गए। जो किसी से न होवे वैसा काम महापुरुष करते हैं। वहाँ खड़े रह गए और आया वो आग बबूला, एक डंक दिया। उसको भरोसा था, डंक मारूंगा वो गिरेगा,
महावीर अभी गिरेंगे मेरे ऊपर तो मैं मर जाऊंगा, डंक मार के पीछे हट गया। वापिस आया कि तो गिरा नहीं है, दोबारा डंक लगाया, वापिस खिसक गया, मगर महावीर तो वैसे के वैसे खड़े रहे। माँ के हृदय में वात्सल्य होता है तो बेटा के लिए है स्तन में से खून के बदले क्या निकलता है? दूध निकलता है। और अपन को यहाँ कोई मारे चाकू तो दूध निकलेगा है नहीं, क्योंकि अपने में इतना प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है। मगर भगवान महावीर को प्राणी मात्र के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर, विश्व के हर व्यक्ति के ऊपर प्यार और वात्सल्य था। तो ऐसे के ऐसे करुणा के आहा कैसा क्रोध किया इसने। ये आत्मा साधु अवस्था को पाया हुआ था मगर क्रोधी बन गया। क्रोध में उस मुनि, बाल मुनि को मारने दौड़ा। उस खंभे के साथ सिर उसका भटका गया, वहाँ से मरकर तापस बना। वहाँ पर भी क्रोध आया, क्रोध को छोड़ न पाया तो राजकुमारों को मारने के लिए दौड़ा, कुआं में गिर गया, कुहाड़ी खुद की लगी और अब क्या बना है? सांप। अब भी ये क्रोध से नहीं रुकेगा तो इसकी कैसी दुर्गति होगी, कैसी गलत गति होगी इसकी। इसलिए तीसरी बार जब वो डंक मारने आता है तब प्रभु महावीर के मुख में से करुणा से, वात्सल्य से शब्द निकलता है, बुझ 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 चंडकोशिया। है चंडकोशिया, बोध पाम। चंड એટલે प्रचंड क्रोध वाला। अरे एकदम सोच में पड़ गया, अरे 3 बार काट लिया तो भी आदमी गिरा नहीं, जिसके ऊपर खाली नजर डाल के फूंक मार दो वो मर जाए, अरे ये अभी बोल रहे हैं बुझ बुझ। कुछ सुना है, कहीं देखा है, अरे उसको जाति स्मरण ज्ञान आता है। और नरक में जाते हुए उस साधु को, उस सांप को भगवान ने बुझ 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 कह के बचा लिया था। ये माँ को शब्द याद आए, सुना हुआ कभी निष्फल नहीं जाता है। मैं बहुत सी बार कहता हूँ, भगवान की ये वितराग की वाणी आपके दुख के अंदर आपकी आपत्ति को दूर नहीं करती है। आए भगवान की जो वाणी, जिन वाणी बिना कमाई में लुखे बैठे हुए हैं, तब यदि ये वाणी सुनी हुई है तो रुपये के ढेर नहीं आ जाते, मगर समाधि रहती है। दिमाग के अंदर डिप्रेशन नहीं आने देगी ये वाणी। अरे भाई आज तक तो आया नहीं गया, ये तो सब नाशवंत है। अभी पुण्य का उदय कम है तो थोड़ी कमजोरी है, कल विटामिन की गोलियां बढ़ जाएगी, पुण्य उदय आएगा, विटामिन है, ऑटोमेटिक ढेर लग जाने वाले। और उसके लिए ही तो देव और गुरु है। विटामिन क्या है? देव और गुरु है, जो 24 घंटा साधना में रहते हैं, आराधना में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, पूजा में रहते हैं। उनकी दुआएं ही तो बड़ी काम आती है अपन को। संतों की नज़रों में अजब तासीर होती है। ये नजरें यदि महर से देख ले तो राख भी अक्षीर होती है। गुरुदेव यदि ये प्रसन्न मन से राख लेकर भी मंत्रित करके दे देवे और बोले कि जाए ऐसे करना, होता ही है। ऐसे हजारों किस्से आज भी बनते हैं, पहले भी बने। इस माँ जो थी उसने जब वो तलवार देखी, वो पाँव पे पड़ा है और बोलता है कि शरण आए हुए को जिस तरह से मारा जाता हो ऐसे तुम मार दो, अभी तुम्हारे हाथ में हूँ और तो दुनिया में मुझे कोई बचाने वाला है ही नहीं। जब ऐसा बोला तब माँ के हृदय में दया आई। बस दया, धर्म एक काम करता है। ठेठ नरक के द्वार तक पहुँचे हुए खून करना यानी गलत दुर्गति में जाने का एक काम है ना। किसी को बचाने से पुण्य होता है, किसी को मार देने से तो पुण्य कभी होता नहीं है। तो माँ को दया उत्पन्न हो गई और माँ ने सोचा, शास्त्रों में लिखा है शरण आए हुए को मारना नहीं चाहिए। ये अभी अपने शरणों में गिरा है, माफी मांग रहा है, सॉरी बोल रहा है,
मिच्छामि दुक्कडम कह रहा है, और इसके लिए तो भगवान ने संवत्सरी महापर्व बना दिया। किसका पर्व है वो? मैत्री का पर्व है, क्षमापना का पर्व है, राग द्वेष के जो गांठिए है उन गंठियों को खोलने का पर्व यानी महापर्व है, संवत्सरी महापर्व। तो उन्होंने उसको जो माफी मांग रहा था, इसलिए बोला कि जो भी शरण आवे उसको मानना नहीं चाहिए। और आगे माँ बोल रही है, विश्वास जिसने अपने ऊपर छोड़ दिया है, अब मार दे या बचा दे तुम ही हो, तब उसको मारना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर में जो पांव पकड़कर प्रणाम कर दे, ऐसे व्यक्ति को भी मारना नहीं चाहिए। व्यसन यानी जो दुखी हो गया हो, रो रहा हो, दुखी हो गया हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, रहने का नहीं है, ऐसा दुखी पामे हुए को भी मारना नहीं चाहिए। रोगी जो रोग में पड़ा हुआ है, खड़ा नहीं हो पा रहा है और बीमारी से ग्रस्त बना हुआ है, ऐसे रोगी को भी दया रखना चाहिए। और पांगड़ा यानी हाथ पांव टूटे हुए हैं, अंग उपांग उसके किसी ने तोड़ दिए या मारे हैं, ऐसे व्यक्ति को सत्पुरुष कभी मारते नहीं है। ऐसा भगवान महावीर ने अपनी वाणी में प्रवचन में सुनाया था। और उस माँ जी को, जिस माँ ने अपने बेटे को प्रेरित किया था कि उसको छोड़ मत, तेरा भाई का उसने खून किया, तेरे भाई को उसने मार दिया, अब तेरी ताकत है तो तू उसका बदला ले, ये प्रेरणा देने वाली माँ जब वो आया हुआ होशियार था, सीधा पांव पड़ गया और क्या बोला, शरण आए हुए को जिस तरह से मारा जाता हो उस तरह से आप मार दीजिए। माता ने कहा है, बेटा सभी जगह क्रोध काम का नहीं है, अभी तो क्षमा कर दे। इसने माफी मांग ली है, पांव पकड़ लिए, अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसलिए अभी अपने शरण में आ गया है। इसलिए अभी यहाँ पर क्रोध करना और सभी जगह पर क्रोध करना जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पर लेट गो भी करना चाहिए। तब उसने छोड़ दिया, वैर छोड़ दिया, और वेरी माता ने भी उसको आशीर्वाद दिया, बेटा जिंदगी में एक गलती तेने कर दी, मेरे बेटा को घुमा दिया मैंने, मगर भी कभी दूसरी किसी माता का बेटा को उस माँ से वियोग मत कराना, ऐसा गलत काम कभी मत करना। और पग में पड़ता है, क्षमा मांगता है, प्रतिज्ञा करता है कि अब से मैं गलत रास्ते गलत कामों में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। इस तरह से क्रोध को भी निष्फल प्रभु की वाणी के माध्यम से अपन करके नरक के द्वार को भी अपन रोक सकते हैं। हाँ, अने यदि पूरी जिंदगी क्रोध ही करते रहेंगे तो घर के अंदर भी आग लगती है, भाइयों के अंदर भी बोलचाल बंद होने के अवसर आ जाते हैं। दुकान धंधा में वर्षों से साथ में रहने वाले अपने व्यापारी बंधुओं के साथ भी पूरे दिन गुस्सा, क्रोध, गाली गलौज करने का ही काम चलता रहेगा, तो वहाँ पर भी अपना कोई रिलेशन रहता नहीं है। और एंड में जब बुढ़े बनते हैं, जब छल्ले माचा में यानी पथारी में पड़े रहते हैं और तब वो आदत है क्रोध करने की, तब फिर सोते सोते क्रोध, गुस्सा, गाली गलौज चालू रखते हैं, तो दुर्गति के अलावा और कोई रास्ता प्राप्त नहीं हो सकता है। जो बच्चा छोटी उम्र में स्कूल में नहीं जाता है और पढ़ाई नहीं करता है, और कितना भी बड़ा हो जाए फिर बाद में वो होशियार बनना बड़ा मुश्किल है। बस वैसे ही अच्छे कुल में जन्मे हुए जीवात्माएं, बच्चे बच्चियाँ, सावक साविकाएं छोटी उम्र से यदि धर्म का अटैचमेंट नहीं रखते हैं
धर्म से अपना रिलेशन नहीं बनाते हैं तो फैशन के रास्ते, व्यसन के रास्ते, गलत दोस्तों के साथ और कोई होटलों में अपने बाप की टोटल मुड़ी खत्म करने वाले ही पैदा होते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभु ने बताया है विनयात मोक्ष, मोक्ष विनय से मिलता है। क्यों? कि विनय होता है तो विवेक होता है। विवेक का मतलब आंख खुलनी, आंख खुलने का मतलब दिखाई पड़ेगा कि खड्डा है तो खड्डा छोड़ के चलना है। आंख खुलने का मतलब रास्ता सही नहीं है तो दूसरे रास्ते से चलना है। तो विनय से विवेक पैदा होता है और विवेक अपन को जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए अपन को यहाँ पर बताया गया है कि विनय क्या चीज़ है। विनय जिनागम के रहस्य को सिखाने का एक अमृत बिंदु है। जिसके जीवन के अंदर विनय होता है वह व्यक्ति हमेशा वितराग धर्म के इन तत्वों को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, सप्ताह में एक बार, 14 के दिन है, महीने में है या कुछ नहीं तो घर बैठकर एक सामायिक कर स्वाध्याय करने की आदत पालेगा और 1 घंटा इसे धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करेगा ने तो उसको उस 48 मिनट में कुछ न कुछ ज्ञान उपलब्ध होगा और वो प्रैक्टिस चालू रहेगी ने 6 महीने के अंदर भले कोई सूत्र कंठस्थ होवे कि नहीं होवे, मगर हिंदी और गुजराती में हर अच्छे ग्रंथों का ट्रांसलेशन है। मगर ग्रंथ कौन से पढ़ने? अभी के कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने, क्योंकि अभी के जितने भी आचार्यों के ग्रंथ है सब राग द्वेष वाले हैं। किसी ने लिखा होगा एक तिथि अच्छी है तो उसमें एक तिथि की बातें लिखी होगी, उसका जवाब देंगे 2 तिथि वाले, उसमें लिखा होगा कि 2 तिथि ही पक्की है, सच्ची है ना अच्छी है। 3 तिथि का ग्रंथ होगा तो उसमें लिखा होगा 4 तिथि 4 थोए वाले गलत है, 3 थोए वाले सच्चे हैं। तपागच्छ वालों की होगी तो तपागच्छ वालों ने लिखा होगा कि तपागच्छ ही सही है न अच्छा है। खत्तरगच्छ की होगी तो वो लिखेंगे खत्तरगच्छ ही सबसे जुना है, प्राचीन है। तो जहाँ अपन को राग छोड़ना है, द्वेष छोड़ना है, ममत्व छोड़ना है, और छूटेगा नहीं। और कोई न कोई ममत्व इसमें से अपन पकड़ लेते हैं, फिर अपन कट्टरवादी बनते हैं। मेरा जो है वो सत्य है और दूसरों का जो है वो असत्य है। फिर वो सामायिक दूर होती है, क्षमता दूर रहती है, धर्म दूर रहता है और लड़ाई झगड़े आगे रहते हैं। इसलिए अपन को महापुरुषों ने आज से 200 साल पहले जो भी महापुरुष हुए, शांत सुधारस है, उत्तरायण सूत्र है, ये सब हिंदी में गुजराती में ट्रांसलेशन मिलते हैं। अध्यात्म कल्पद्रुम है, प्रसमरति प्रकरण है, ज्ञान सार है, हजारों ग्रंथ है। उन ग्रंथों का ट्रांसलेशन वाला हिंदी या गुजराती ग्रंथ लेने का और सामायिक के अंदर उसका वांचन करने का, कुछ नहीं तो उपदेश प्रसाद लेने का। उपदेश प्रसाद विजय लक्ष्मीश्वरी महाराज ने 400 साल पहले बनाया है। उस ग्रंथ के अंदर 360 दिन के 360 मैटर दिए हैं उन्होंने। कितने? 360 प्रवचन ही दे दिए कि आप रोज एक प्रवचन पढ़ो, आपको ज्ञान आएगा। अनुभव प्रवचन कैसे दिए? टोटल आध्यात्मिक धर्म के विषय में, कोई जात की राग द्वेष निंदा कुतली पक्ष समुदाय गच कोई चीज उसमें नहीं मिलेगी। उत्तरायण चल रहा है, भगवान की मूल वाणी है। भगवान ने अंतिम समय के अंदर जो बातें बोली है, ये बातें मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो भगवान ने बोला है कि संयोगा विपमुक्कस्स, विनय अध्ययन का पहला श्लोक है। संयोगा विपमुक्कस्स, है आत्मन, इस संसार के अंदर जितने संयोग है, मिलना जुलना, इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, संग्रह करना, बनाना, मजा लेना,
जितनी भी चीजें हैं न, विपमुक्कस्सा, एक दिन अपन से वियोग होने वाली है। 5,000 करोड़ रुपए जमा कर लिए, जिस दिन अपना पुण्य कमजोर हुआ तब वो 5,000 करोड़ कैसे भर्ती में पानी ओट आते न, वो समुद्र में जब भर्ती आती तो समुद्र के किनारे तक उछलती है, और जब वो पूनम की ओर अमास की ओर चली जाती है तो 1 किलोमीटर तक पानी चला जाता है। बस वैसे ही संसार में रहे हुए जितने भी साधन हैं, सारे साधन विपमुक्कस्सा, एक दिन अपन से वियोग होने वाले हैं। संयोगा विपमुक्कस्सा अनगारस्य भिक्षुणो विनयम पाऊ करिष्यामि आनुपूर्विम सुनेयमे। और वो भी कैसे बोल रहे, आनुपूर्विम सुनेयमे। इतने वितरागी, इतने केवल ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ। आनुपूर्विम, परंपरा से शास्त्रों में बात लिखी है कि जो मिलता है उसका वियोग होता है, तो चला जाए उसके पहले उसका अच्छा उपयोग व्यक्ति को कर लेना चाहिए। और जब अच्छा उपयोग कर लिया है तो फिर वो जाएगा नहीं। तुमने शरीर को संभाला है, खाने में, पीने में, योगा में। भगवान महावीर के पिताजी सिद्धार्थ राजा भी सुबह उठकर योगा करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, अच्छे अच्छे जात के तेलों का मालिश करवाते थे, फिर अयोध्या से फिर कसरत शाला से बाहर आते थे, फिर राज सिंहासन पर बैठते थे। तो शारीरिक तंदुरुस्ती को खुद संभालते थे। फिर व्यवहार के व्यापार के उनके राज्य के काम वो चलाते थे। शरीर को संभालो, फिर व्यवहार को संभालो, फिर धर्म को संभालो, तो कभी भी ये चीजें जाएगी नहीं, क्योंकि पुण्य मजबूत है ने। अरक्षितम तिष्ठति सुरक्षितम देव रक्षितम भाग्यहीनो विनश्यति। अरक्षित व्यक्ति है कोई जिसको आसरा नहीं है रहने का, खाने का, पीने का, मजा से जिंदगी जिएगा, उसको कोरोना नहीं आएगा। अरक्षितम, इसका रक्षण करने वाला कोई नहीं है। पर सुरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम, जो फर्स्ट क्लास 16वें, 17वें, 25वें माले, 30वें माले रहता है, नीचे ही नहीं उतर रहा है, और बरोबर काढ़ा ले रहा है, दूध बरोबर पी रहा है, हल्दी वाला गरम गरम पानी पी रहा है, बरोबर सब बरोबर कर रहा है, मगर देव हतो विनश्यति, जो उसका भाग्य कमजोर होगा तो 30वें माले रहने के बावजूद भी उसको कोरोना आएगा। इसलिए भाग्य को मजबूत बनाना, और भाग्य को मजबूत बनाना यानी राग द्वेष को छोड़ना, मोह और ममत्व को छोड़ना, प्रिय और अप्रिय को लेकर कोई आंदोलन या कोई संघर्ष जीवन में कभी पैदा नहीं करना। वो महावीर का उपदेश विनय अध्ययन के अंदर भगवान ने बताया है। तो यहाँ पर अपन को कहा कि वैर को छोड़ दो, किसी के भी साथ बोलना चलना हो गया, दूसरे दिन सॉरी मिच्छा में दुक्कड़म कर दो। गौतम स्वामी जी गोचरी गए, 50-50 हजार शिष्यों के गुरु भगवान के लिए गोचरी लेने गए। आनंद श्रावक के घर पर आनंद ने बहुत बड़ा आराधक जीव था। गुरु गौतम स्वामी को कहा कि प्रभु मुझे ज्ञान हुआ है कि मुझे ज्ञान से इतना 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 एरिया पूरा दिखाई पड़ रहा है। तो गौतम स्वामी ने अपना ज्ञान का उपयोग रखा नहीं। ये उनकी योग्यता थी कि उनको नियम था कि मेरे गुरु जिंदे महावीर, गौतम स्वामी के गुरु कौन? महावीर। मेरे गुरु जिंदे है, वहां तक मुझे मेरा ज्ञान का उपयोग रखने की कोई जरूरी नहीं है। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि श्रावक को ऐसा ज्ञान होता ही नहीं है। और गोचरी वेरकर रिटर्न आ गए। आकर गोचरी आलो के
भगवान को सवाल किया, सरल थे ना आत्मा तो लब्धि आती है ने। देखो ये शक्ति है, लब्धि है, सरल होते उसको आती है। जो कपटी होता है, बोलता कुछ है, दिखाता कुछ है, करता कुछ है, ऐसे लोगों को मंत्र शक्ति सिद्ध होती नहीं है। मगर जो सरल है, सीधा भगवान को बोला, प्रभु मैं आनंद के घर पर गोचरी गया था, आनंद ने कहा कि मुझे ज्ञान हुआ है, तो वो सच्चा है कि मैं सच्चा हूं? भगवान ने बोल दिया आनंद सच्चा है, उसको ज्ञान हुआ है। गोचरी वैसे गुरु को पास रख दी और रिटर्न जाते गुरु गौतम स्वामी इतने लब्धि जन जन दिखा दिए, तन तन केवल उपजे, जिसको दीक्षा दे उसको केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसी लब्धि। एक इतने से पात्र में खीर व्यारी अंगूठा रख दिया और 1500 साधुओं को इतनी पात्री में पालना करवा दिया। और अपन 10 रसोईया रखे होते, रसोई कम पड़ जाती है। ऐसे लब्धिधारी, मगर विनय कैसा, उनकी विनम्रता कैसी, उनकी सरलता कैसी कि एक श्रावक के घर गए वो और जाके बोलते हैं आनंद श्रावक जी आप सच्चे हो, मैं गलत हूँ, मिच्छामि दुक्कडम। ये सरलता लाने के लिए अपन को प्रवचन सुनने हैं। इतनी नहीं आने वाली, मेरे में तुम्हारे में किसी में नहीं आने वाली है। मगर ये सुनकर गलत करते होंगे ना अपन, तो दर्द होगा अपन को कि हमारे वडील, हमारे गुरु गौतम स्वामी श्रावक को मिच्छामि दुक्कडम देने गए। उनकी परंपरा के अंदर लगभग 1000 साल के बाद धर्म सागर जी हुए। उन धर्म सागर जी ने एक बार व्याख्यान के अंदर एक श्रावक को बहुत डांट दिया, उसको आ गया बहुत गुस्सा, उसने उपाश्रम में आना छोड़ दिया। अब प्रदूषण के दिन आए तो विजय हिरसुरी महाराज उस धर्म सागर जी के गुरु, उन्होंने बोला कि धर्म वो श्रावक तेरे हिसाब से बंद हुआ है कि? अने वो धर्म सागर जी इतने विद्वान कि जिन्होंने कल्पसूत्र के ऊपर टीकाएं लिखी है और ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की। उस समय में अकबर को प्रतिबोध किया ने हिरसुरी महाराज ने। उस समय में हिरसुरी महाराज ने एक शिष्य का नाम रखा देव विजय और एक शिष्य का नाम रखा धर्म सागर। तब से शाखा चालू हुई है विजय हिरसुरी महाराज के समय से, तपागच्छाधिपति। तो धर्म सागर जी तुरंत श्रावक के घर पे जाते हैं। श्रावक जी उस दिन की जो बात है आप भूल जाइए, उसमें गलती मेरी है, आपकी गलती कुछ नहीं थी। और गुरुदेव ने मुझे बोला है कि आप सच्चे थे, गलती मेरी थी, मिच्छामि दुक्कडम। ऐसी सरलताएं उस समय के श्रावकों में होती थी। अरे गुरुदेव आप क्यों पधारे, आपको मेरे घर मिच्छामि दुक्कडम देने आने से मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, गुरु के पास श्रावक को जाना चाहिए। मगर मान निहरता था ने अभिमान, जहां तक अभिमान आता ने वहां तक धर्म कर्म गुरु भगवान सब साइड हो जाते हैं। मगर गुरु ने मान छोड़ा और पहले जाके मिच्छामि दुक्कडम दे दिया। फिर वो श्रावक भी रोता रोता गुरु के पाँव में पड़ा और उससे वो धर्म सागर जी के साथ उपाश्रम में आया और प्रसाद लिया और बड़ी आराधना की। वैसे सरलता मोक्ष का द्वार है। यानी क्रोध, ये कसाई, ये राग द्वेष जीवन में जितने अपन बढ़ा लेते हैं, कोई धर्म के नाम से, संघों के नाम से, कोई संस्थाओं के नाम से, कोई मंडलों के नाम से, हैं कोई सेवाओं के नाम से, जितना अपन राग द्वेष बढ़ाते हैं उतना अपनी आत्मा राग द्वेष से बंधित बनती है और वो अधर्म का द्वार बन जाता है और वो फिर नरक के अंदर लेके जाता है। आदमी डायरेक्ट जेल में नहीं जाता है, जेल में जाने के पहले वो ऐसे ऐसे काम कर लेता है, कभी चोरी कर लेता है, कभी जेब काट लेता है, कभी किसी का सोना खा जाता है, कभी किसी का चोरी का माल ले लेता है, कभी किसी को हिसाब किताब में उल्लू बना देता है। तब ऐसे 2-4 केस जमा हो जाते हैं,
फिर वो कंप्लेंट आगे बढ़ती रहती है रोज, फिर वो कंप्लेंट मजबूत बनती है, तब उसकी गिरफ्तारी होती है और उसको अंदर डाला जाता है। बस ये कर्म भी ऐसे है, जैसे बढ़ते जाते हैं न वैसे वो कर्म की कंप्लेंट ऊपर कर्म राजा तक जाती है। फिर धर्म राजा इस तरह का सार्वजनिक रीत से बने हुए लोगों के जो अशुभ कर्म है उसकी शिक्षा देने के लिए अशुभ कर्म उदय से सामुदायिक अशुभ ऐसे कोई घटनाएं घटती है, जिसमें रेलवे के बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें बम विस्फोटों में लाखों लोग मर जाते हैं, जिसके अंदर आंदोलन में कई लोग गोलियों में मर जाते हैं, कई शेयर बाजार में बम विस्फोट हुए तो कितने लोग अचानक ही मर गए। जो वहाँ खड़े थे वो 2 मिनट पहले वहाँ से उस तरफ चले गए, बच गए, और वहाँ खड़े थे वो 2 मिनट पहले वहाँ आके खड़े रह गए। एक कर्म है कि जब कर्म पाप का कर्म अशुभ कर्म उदय में आता है आदमी को वहाँ ले आता है। बस तो एक कोरोना भी ऐसा ही कर्म है कि अभी पूरे विश्व के अंदर ये फैला हुआ है, और विश्व के अंदर फैले हुए इस कर्म को भी तोड़ने के लिए धर्म बताया है, आराधना बताई है, भक्ति बताई है। जितना आप कवच बख्तर बुलेट प्रूफ, धर्म क्या है? बुलेट प्रूफ है। रोज एक पक्की नौकार वाली गिनो, एक अपने इष्ट देव की नौकार वाली गिनो, एक अपने गुरुदेव की नौकार वाली गिनो, 3 और कुल देवता, जो अपने कुल की देवता है उस कुल देवता की भी माला गिनो एक। अब घर बैठे काम क्या है? बच्चों को प्यार करो, लाड करो, घर वालों से रिलेशन अच्छे बनाओ। इतने वर्षों में तो घर वाले को टाइम दिया नहीं, पप्पा को टाइम दिया नहीं, बच्चों को टाइम दिया नहीं, घर में टाइम दिया नहीं। अब टाइम है तो उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, अच्छे अच्छे संस्कार दो, उनमें कोई गलती है वो सुधारो, तो ऑटोमेटिक इस कोरोना का समय का भी सदुपयोग हो जाएगा और घर में स्वर्ग के द्वार खुले हो जाएंगे। आज के दिन आप सभी को यही प्रेरणा है कि आप सभी लोग विनयवान बने, विवेकवान बने और जीवन के अंदर धर्म के प्रवेश द्वार को पकड़कर अपने घर में विनय विवेक का वातावरण खड़ा करें और राग द्वेष गलतियाँ हो गई वो उनको लेट गो करना, उनको भूल जाना, उन गलतियों को दोबारा याद नहीं करना, वही घर में मोक्ष का द्वार लाती है। आज के दिन आप सभी को यही प्रेरणा है। डेली 9:30 से 10:30 ऑनलाइन प्रवचन चालू है। 10:50 पर परास चैनल में भी आता है। का टाइम अवश्य निकाल कर धर्मवाणी भगवान महावीर की अंतिम वाणी विनय अध्ययन चल रहा है, जिसके अंदर मूल विषय तो विनय रहेगा, मगर उसके अंदर अलग अलग विषयों को लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सार्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।